नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। पंचायत सचिव अब शासन के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल विधानसभा का घेराव करने के बाद आज आप देख रहे हैं कि प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ के बैनर तले आज से पंचायत सचिव ने अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने की जो मुहिम है, मुहिम छेड़ दी है और आज से पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले गए हैं। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए देवभोग के पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष सुकांत बेहरा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, ये बताइए क्या मांग है और किस मांग को लेकर आप लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने का मन बना लिया है? सबसे पहले आपके लोकल टीवी चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, उनके यहाँ तक पहुंची है खबर। और हमारी एक ही मांग है, सात्विकरण की मांग। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उसके पूर्व उन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया था। उस घोषणा पत्र जो है मोदी गारंटी के तहत था। उस मोदी गारंटी में पंचायत कर्मियों का, पंचायत सचिवों का शासकीकरण, केवल एक ही मांग उन्होंने उसमें शामिल किया था। और उनका वादा था हम जैसे ही सत्ता में आएंगे 100 दिन के अंदर पंचायत सचिव को शासकीकरण करेंगे। उसके पश्चात हम लोगों ने 100 दिन के स्थान पर 200 दिन इंतजार किया। उसके बाद भी हमारी मांग पूरा नहीं हुई। उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया और छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर 7 जुलाई 2024 को इंडोर स्टेडियम रायपुर में हमने सम्मान एवं आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया। और उस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी थे, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी थे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा जी थे, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी थी और घोषणा पत्र के जो संयोजक थे और दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान सांसद हैं आदरणीय विजय बघेल जी मौजूद थे। सबकी मौजूदगी में हमारे विष्णुदेव साय जी ने कहा था कि हम लोगों ने 100 दिन के अंदर आपकी मांग पूरा करने का वादा किया था, लेकिन विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव के चलते नहीं हो पाया। तो हम आप सभी को आश्वस्त करते हैं कि 2 महीने के अंदर आपका मांग पूरा होगा। इन्होंने वादा किया था 7 जुलाई 2024 को। तो उसके बाद आज 8 महीना बीत चुका है, 2 महीने की जगह 8 महीना बीत चुका है। उसके पश्चात भी उन्होंने हमारे मांग पूरा नहीं किया। और सबसे खासियत बात यही है कि 2025-26 का बजट पेश हो चुका है, उस बजट में भी हमारा नामो निशान नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी सरकार का रवैया नकारात्मक है। तो इस दृष्टि को देखते हुए पंचायत सचिव संघ ने निर्णय लिया और कल 17 मार्च 2024 को हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा हमें रोका गया। उसके पश्चात हमारे संघ ने निर्णय लिया कि 18 मार्च से 30 मार्च तक ब्लॉक मुख्यालय में हम धरना पर बैठेंगे। और इसके बाद भी अगर हमारी मांग पूरा नहीं हुआ तो 1 अप्रैल 2025 को हम मंत्रालय का घेराव करेंगे। और उसके बाद भी अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो आमरण अनशन एवं भूख हड़ताल जैसे स्थिति आएगी और ये हमारी आर पार की लड़ाई। नहीं, आपने जैसा कहा कि 18 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप लोग का आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन आपने बैनर में अनिश्चितकालीन हड़ताल का जिक्र किया है। तो ये क्या मात्र 12 दिन का हड़ताल है, फिर क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल है? इन बातों को हमारे दर्शकों को क्लियर कीजिए। हमारा फिलहाल जो योजना है उसमें कल 17 मार्च को विधानसभा घेराव था और बैनर में लिखा है कि 18 मार्च से लेकर 30 मार्च तक ब्लॉक मुख्यालय में धरना। और स्पष्ट लिखा है 1/4/2025 को मंत्रालय का घेराव। और 1/4/2025 तक अगर हमारा आंदोलन रहा, शासन ने हमारी मांग पूरा नहीं की, तो उसी दिन 1/4/2025 को वही धरना स्थल पर ही हमारा आगामी रूपरेखा तय की जाएगी। तो इस बार क्या आर पार की लड़ाई रहेगी? बिल्कुल आर पार की लड़ाई इस बार रहेगी। इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आर पार की लड़ाई, तो करो या तो मरो। यदि शासन आप लोगों को पर कार्रवाई कर देती है तो फिर उसके लिए क्या आप लोग पीछे हट जाएंगे, बैकअप ले लेंगे? बिल्कुल हम पीछे नहीं हटे। जो भी कार्रवाई करना है करे, वो जेल में डाले, हमें बर्खास्त कर दे, हमें मंजूर है, लेकिन हम हड़ताल से पीछे नहीं भागेंगे। आप लोग का हड़ताल में जाने से क्या क्या कामकाज प्रभावित हो रहा है पंचायतों में? हमारे हड़ताल में जाने सबसे पहला काम है जो छत्तीसगढ़ सरकार की एक ये योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, एकदम बहुमुखी योजना है। इसमें आवास प्लस का सर्वे चल रहा है, वो काम ठप पड़ा हुआ है। उसके बाद राशन कार्ड में नाम जोड़ने का काम वो भी नहीं हो पा रहा है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, विवाह पंजीयन नहीं हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है, वर्तमान में हमारे सरपंच लोग नवनियुक्त चुने हुए हैं, उनका या तो प्रभार नहीं हुआ है, और जहाँ प्रभार हो भी गया है तो उनका स्पेसिमेन कार्ड में हस्ताक्षर नहीं हुआ है, जिसके कारण पूरे पंचायत का सभी काम ठप रहेगा। मतलब मान के चलिए जनपद का पूरा काम ठप हो जाएगा? पूरा ग्राम पंचायत का पूरा काम ठप रहेगा। और ग्राम पंचायत का काम ठप मतलब जनपद का भी काम ठप। तो आप सुकांत बेहरा जी को सुन रहे थे। एक महिला पंचायत सचिव हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या हड़ताल में आप लोग आज से बैठ गए हैं और क्या कहना चाहेंगे आप?
सबसे पहले मैं लोकल टीवी को धन्यवाद बोलना चाहूँगी। शासन ने हमको दरकिनार कर रखा है, हम लोगों को इतना काम करवाते हैं, चूस-चूस के काम करवाते हैं। हम शासन की जितना भी जो भी योजना है उसको हम लोग घर तक पहुँचाते हैं, जन-जन तक पहुँचाते हैं और शासन हम लोगों को दरकिनार कर रही है। इसलिए हम लोग हड़ताल जारी रखे हैं और आगे तक जारी रखेंगे, जब तक सरकार हमारी माँगें पूरा नहीं करेगी तब तक। मतलब मोदी की गारंटी पूरा नहीं हो पा रहा है? मोदी की गारंटी पूरा नहीं हो रहा है, शासन को करना पड़ेगा। करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, ज़रूर करना पड़ेगा। तो क्या नाम लिखते हैं आप? नमीना मांझी। तो आप जो ब्लॉक अध्यक्ष है यहाँ के सुकांत बेहरा जी को सुन रहे थे, नवीना माझी जो पंचायत सचिव, महिला पंचायत सचिव, आप उनको सुन रहे थे। साफ तौर पर कहा गया है कि शासन की जो मोदी ने जो गारंटी दिया था उस गारंटी को विष्णुदेव साय की सरकार को पूरा करना पड़ेगा। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की एक बार उस बैनर को दिखा दीजिए। प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ के तले बैनर बनाया गया है। इसमें मोदी की गारंटी पूरा नहीं होने से प्रदेश के पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे, इस तरह की बातों का जिक्र है। और कहा गया है कि मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश के समस्त पंचायत सचिवों का शासकीकरण कर आदेश जारी किया गया। और इसे क्या जब इस तरह की बातों का जिक्र है, वही पंचायत सचिव सुकांत बेहरा जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार आर पार की लड़ाई है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक लगातार हम योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। पहले इस तरह 18 से 30 तक आंदोलन रहेगा। इसके बाद 1/4/2025 को राजधानी रायपुर में मंत्रालय का घेराव किया जाएगा। इसके बाद भी यदि बात नहीं बनती है तो सुकांत बेहरा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके बाद फिर अन्य जो अनशन किया जाएगा, भूख हड़ताल किया जाएगा। किसी भी शर्त में यदि शासन हमें जेल में भी डाल देगी तो हम जेल जाने को तैयार हैं, यदि हमें बर्खास्त भी कर देगी तो हम बर्खास्त होने को भी तैयार हैं। लेकिन हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम आंदोलन के इस रास्ते पर, आंदोलन के मार्ग पर डटे रहेंगे। किसी भी शर्त में हम वापस नहीं होंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं कि पंचायत सचिवों के हड़ताल में जाने से चूंकि जो ग्रामीण वर्ग के लोग हैं पंचायतों में आश्रित रहते हैं, चाहे जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, कई तरह के प्रमाण पत्र बनाना हो, या अधिकांश जो कार्य कामकाज होते हैं, जैसे कि सुकांत बेहरा जी ने बताया, अभी भी कई पंचायतों में जो सरपंचों का ये कहें कि पदभार नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर पदभार भी हो गया है तो वहां पर जो बैंक संबंधित जो कार्य है, बैंक संबंधित कार्य नहीं हो पाया, जिसके चलते उसमें सचिवों की भूमिका अहम होती है। अब जब सचिव जब हड़ताल पर चले गए हैं तो कुल मिलाकर परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और ग्राम पंचायत में जब काम ठप हो जाएगा तो चूंकि जनपद पंचायत को ग्राम पंचायत से ही काम लेना पड़ता है, जब ग्राम पंचायत का मुख्य, जब रीढ़ की हड्डी कहते हैं सचिव को, जब रीढ़ की हड्डी ही वहां से गायब है तो फिर ऐसे में पूरा शरीर कैसे चल पाएगा, पूरा तंत्र कैसे चल पाएगा। कई तरह के सवाल अब शासन के पास खड़ा होना शुरू हो जाएंगे। चूंकि आज हड़ताल का पहला दिन है, आज से जो कुल मिलाकर शासन प्रशासन के जो जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे। जब से पंचायत सचिव हड़ताल में गए हैं, जो उनके चलते पंचायत सचिव के हड़ताल के चलते कई लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। और पंचायत सचिव ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी शर्त में वे इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी शर्त में जब तक उनकी मांग पूरा नहीं होगी तब तक वे बैकअप नहीं लेंगे, कि पीछे नहीं हटेंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत, लोकल टीवी, देवभोग।